आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। आयतन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी यूनिट गिवन है उसका क्यूब करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वर्धमान का मतलब क्या होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखो हमें पता है कि साइन जो एक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -1 से 1 होती है। अगर इनका गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 उच्चतम है तो ये क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है हमारे। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें करनी होती हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। देखो अवकलज के अनुप्रयोग में जो पहला क्वेश्चन हमें जो पहला क्वेश्चन हमें मिलेगा इसमें वो बनेगा आपका dx/dt का। dx/dt अगर कहीं मान लेते हैं x का समीकरण दिया गया है ये, या फिर y का समीकरण दिया गया 2x + 3। ठीक है, ये y का समीकरण है। यहां पे अगर हम लोग बोल दें कि y डिस्टेंस है, y क्या है डिस्टेंस है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस को टाइम के विथ रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा हमारा dy/dt क्या हो जाएगा हमारा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। dy/dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी। अगर इसी का वापस से हम लोग dv/dt कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं त्वरण, और इसको क्या बोलते हैं वेग। इसको क्या बोलते हैं वेग। और अगर इसको हम लोग विस्थापन बोल दें, विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस ना बोल के विस्थापन बोल दे। तो अगर हमारे पास विस्थापन का कोई समीकरण दिया गया है, विस्थापन का समीकरण क्या है y = 2x + 3, और हम लोग क्या कर रहे हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dt कर रहे हैं। तो dy/dt क्या होता है हमारा वेग होता है। अब इसी वेग का हम लोग दोबारा से अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या फिर अवकलन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे त्वरण बोलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो ये अवकलज के अनुप्रयोग हैं, जो हम लोगों ने अवकलन वाला चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, उसी के सभी यहाँ पे क्या है अनुप्रयोग, उसके क्या क्या यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन बेस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का क्या मतलब होता है कि नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं उसका अवकलन कर रहे हैं। देखो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। अभी देखो हम लोग x के सापेक्ष करते थे, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है त्रिज्या r के सापेक्ष हमें क्या करना है इसका अवकलन करना है। सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r = 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा जरा हमें बताओ कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो ये क्या होता है πr² होता है। यही तो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। क्षेत्रफल को हम लोग a से भी लिखते हैं, तो a = कितना πr²। अब a को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है r के। यहां पे इन्होंने खुद बोला है ना इसकी त्रिज्या r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना था। हम लोग क्या करेंगे dA/dr करेंगे, dA/dr करेंगे। अब देखो r को छोड़ के जो यहां पे लिखा गया वो सब क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ r का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि पाई इंटू d/dr और r², यही तो लिखेंगे। अब देखो यहां पे dA/dr ऐसे रहेगा, बट यहां पे जब जाओगे पाई इंटू r² का डिफरेंशिएशन, r² का अवकलन क्या होता है 2r हो जाएगा। जैसे x² का अवकलन क्या होता था 2x होता था, उसी तरह r² का अवकलन कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2r। अब देखो ये जो हमारा आ रहा है ये कितना बन के आ रहा है 2πr के इक्वल आ रहा है ना, 2πr के आ रहा है। dA/dr कितना आ रहा है 2πr के इक्वल आ रहा है। बट इन्होंने क्या बोला है कि r = 3 सेंटीमीटर पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए।
r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं DA/dr, यहाँ पे रख देते हैं r इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। तो जहां r दिख रहा है वहां पे हम कितना रखेंगे 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 3, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 6 पाई। तो पहला ये आ गया, पहले का आंसर कितना हो गया 6 पाई। अब दूसरा अगर हम लोग देखें DA/dr तो यही रहेगा, DA/dr यही रहेगा, बट यहां पे फिर से चेंज करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो अगर r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो यहाँ r की जगह कितना रखेंगे 4, 2 इंटू पाई इंटू 4, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 8 पाई आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, जो सर्कल है या फिर जो वृत्त है उसका एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसको हमें किसके रिस्पेक्ट में आकलन करना है, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में आकलन करना है। तो DA/dr निकालते हैं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाई इंटू D/dr इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2r, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 पाई आर। जब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया 2 पाई आर आ गया, तो उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है उसको हमें रख देना है। तो ये सिंपल सा पहला वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्थिर झील में, ठीक है, एक स्थिर झील में मान लेते हैं कोई झील है, जैसे तालाब होता है, तालाब में क्या होता है पानी होता है, पानी क्या होता है शांत होता है। गांव में क्या होता है, जो तालाब होता है बरसात के समय में देखोगे गांव में जो तालाब होता है उसमें पानी क्या होता है एकदम शांत होता है। तो कुछ बच्चे उसमें ना वो एक होता है ना कि पत्थर फेंक के मारते हैं जो ऐसे कूदता हुआ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या हुआ यहाँ पे देखो एक स्थिर झील है, मतलब पानी एकदम शांत है, एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो उसकी तरंगे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, मतलब कि A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अभी वृत्त का हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ना, यहाँ पे ये वृत्त का ही तो क्षेत्रफल था, कितना था पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी तो इन्होंने क्या बोला है इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब कि DA/dt, यही तो निकालना है, DA/dt निकालना है। और इन्होंने गिवन क्या है, एक स्थिर छल में झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा x है, त्रिज्या x है। अब इन्होंने बोला है जो dx/dt है, जो dx/dt है वो कितना है प्लस का 5 सेंटीमीटर है, प्लस का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dx/dt कितना है प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने पूछा है कि DA/dt कितना होगा, तो हम लोग DA/dt निकाल लेते हैं। देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, या फिर आर को हम लोग एक्स बोल दें। आर को अगर हम लोग एक्स बोलेंगे कितना होगा, आर को अगर एक्स बोल रहे हैं तो पाई आर की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर dt करेंगे, DA/dt कर रहे हैं, DA/dt, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। बट देखो यहां पे जो हमने किया था ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया था, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, t के रिस्पेक्ट में यहां पे हमने अवकलन किया था। तो ये कितना हो जाएगा dx/dt। समझ में आ रहा है, देखो DA/dt इज इक्वल टू कितना दिया है पाई इंटू एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया 2x आया। अब 2x था यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो अब हमें यहाँ पे dx/dt लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा dx/dt लगाना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई x, और dx/dt की वैल्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो इंटू 5,
तो ये कितना आया 10 पाई एक्स, और ये कितना आया डी बाई डी टी। डी बाई डी टी कितना आया 10 पाई एक्स, डी ए बाई डी टी कितना आया 10 पाई एक्स। अब हमें क्या रखना है यहाँ पे, एक्स की जगह कितनी रखनी है 8 रखना है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं डी ए बाई डी टी। यहाँ पे हमें एक्स इज इक्वल टू कितना रखना है 8, जैसे हम लोग पीछे रख रहे थे ना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 रख रहे थे, r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 4 रख रहे थे। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 8 रखेंगे, ठीक है, x की जगह कितना रखेंगे 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पाई, x की जगह 8 रखोगे इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई, सॉरी 80 पाई, 80 पाई। अब देखो ये वर्ग है, सॉरी एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया में क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एरिया में कितना चेंज है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको अभी यहाँ पे यूनिट हटा दो क्योंकि इन्होंने यूनिट के बारे में नहीं पूछा है, तो 80 पाई हो जाएगा, डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कोई पाइप है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड की दर से गिर रही, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती। पहले शंकु का मतलब समझ लो, शंकु क्या होता है कोन, शंकु तो ऐसे ही बनता है ना, मान लेते ये पाइप है, ये गिर रही है, ठीक है, ये शंकु हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, रेत से कितने सेंटीमीटर क्यूब से गिर रही है 12 सेंटीमीटर की दर से गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ये ध्यान देना, अगर हम लोग ये आधार है, आधार की त्रिज्या को x मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं, ठीक है, अगर इसको x मान रहे हैं इसको y मान रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना है 1/6x, यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने बोला ना कि त्रिज्या का छठा भाग है, त्रिज्या हमने x लिया है तो y क्या होगा x/6 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेत से बने शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई देखो ऊंचाई हमने कितना लिया है y लिया है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही, दर का मतलब क्या है समय के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है, तो हमने ऊंचाई को कितना लिया है y, तो हमें क्या बताना है अभी dy बाई डी टी, और ये किस पे बताना है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 4 पे, ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो पाइप से रेत इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रही, ये क्या गिवन है, ये dv बाई डी टी गिवन है, कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, dv बाई डी टी कितना दिया है, देखो सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है आयतन ही तो होता है, आयतन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी यूनिट गिवन है उसका क्यूब करते हैं, और एरिया में क्या होता है जो आपकी यूनिट होती है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है घन लगा है, घन का मतलब क्या होता है आयतन, आयतन क्या है dv बाई डी टी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा शंकु का आयतन बताओ क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन यहां पे लिखते हैं v इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मतलब क्या होता है आधार की त्रिज्या, एच का मतलब क्या होता है हाइट। अब देखो आधार की त्रिज्या हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है x, और h जो है वो हाइट थी, और h यहाँ पे हाइट की जगह क्या माना है y, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो हमें फाइनल में क्या चाहिए, हमें फाइनल में चाहिए dy बाई डी टी, हमें फाइनल तो यही चाहिए ना dy बाई डी टी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है x, तो हम लोग यहाँ से x को हटाते हैं क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर है वो dy बाई डी टी में हमको चाहिए, हाइट वाले में मतलब ऊंचाई हमें चाहिए।
तो हम लोग इसको आधार की त्रिज्या को यहां से हटाते हैं। तो आधार की त्रिज्या यहां से कैसे हटेगी, हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 6y दी गई थी, इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो x की जगह कितना रख रहे हैं, 6y। तो जब यहाँ पे x की जगह 6y रखोगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा इंटू 36। x की जगह जब रखोगे 6y तो 36 y का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर और उसके बाद y क्यूब आएगा ना, y स्क्वायर में y से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, y का क्यूब आएगा। तो यहां तक समझ में आया, ये कितना बन गया 1/3 पाई 36 y क्यूब। अब इसको जरा कैंसिल आउट करो 3 से, तो ये कितना बचेगा 12 पाई y का क्यूब। ये कितना हो गया, v हो गया। यहां तक पल्ले पड़ रहा है, v की वैल्यू कितनी हो गई 12 पाई y क्यूब। अब हम लोग dv बाई dy निकाल लेते हैं, सिंपल सा dv बाई dy निकाल लेते हैं। तो यहां से जब निकालोगे dv बाई dy, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 y स्क्वायर पाई। समझ में आ रहा है, 36 y स्क्वायर पाई, ये आ गया हमारा, ये dv बाई dy आ गया। ठीक है, ये यहां आ गया। ठीक है, और हमें फाइनल में आंसर क्या चाहिए था, dy बाई dt। तो dy बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt को हम लोग ये लिख सकते हैं, dy बाई dx कहाँ गया, हाँ dy बाई dx नहीं, dy बाई dv हटाना ना, dy बाई dt। तो इसको चेंज करना है, dv अपॉन dy की वैल्यू है 36 पाई स्क्वायर, तो हम लोग कर सकते हैं dy बाई dt लाने के लिए dv एंड dv बाई dt, ये dv लिख सकते हैं, एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा, ये हमें क्या लाना है यहाँ पे dv बाई dt। dv बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dy इंटू dy बाई dt, dy बाई dt, ये सही है ना। देखो dv बाई dt और dv बाई dy और dy बाई dt, dv कट जाएगा तो dy, देखो dy कट जाएगा, dv बाई कितना आएगा, dt ही तो आएगा। यहाँ पे देखो ये dy बाई dy कटेगा तो कितना आएगा, dv अपॉन dt ही तो बचेगा, और यहाँ पे dv अपॉन dt ही हमें यहाँ पे दिया था। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये dv बाई dy की वैल्यू दे रखा है, यहां से वैल्यू उठाते हैं हम। ये वैल्यू सबसे पहले हम लोग ये वाली वैल्यू रखते हैं, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 12, तो हम लोग यहाँ पे 12 रखते हैं। अब देखो dv अपॉन dy की वैल्यू कितनी थी 36 y स्क्वायर पाई, तो रख देते हैं 36 y स्क्वायर पाई, और ये dy अपॉन dt यही हमें निकालना था, dy अपॉन dt ही हमें निकालना था, तो हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं dy अपॉन dt। तो थोड़ा सा हम लोग इसको सरल करते हैं, थोड़ा सा काट पीट करते हैं। यहाँ पे 12 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 12 से 3 12 है 36। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो dy बाई dt हमारा कितना बच रहा है, अब देखो यहाँ पे एक था, ये सारी चीजें उधर गई, तो 1/पाई y स्क्वायर, यही तो बचेगा, 1/पाई y स्क्वायर, यही तो बच रहा है। देखो ये सारी वैल्यू इधर आएंगी तो डिवाइड में आएगा, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा हमारा, dy बाई dt कितना हो जाएगा 1/पाई y स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है किस पे, y इज इक्वल टू 4 पे, तो y की जगह हम लोग कितना रख देंगे 4, तो y की जगह 4 रखेंगे, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा हमारा 1/16 पाई, ये आ जाएगा हमारा कितना 1/16 पाई। तो उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, वो किस दर से चेंज हो रही है, 1/16 पाई से, 1/16 पाई से चेंज हो रही है। ठीक है, ये देख लो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया उसको रखते हैं। यहाँ पे पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर की दर से गिर रही थी, तो उसका आयतन मतलब कि उसका जो वॉल्यूम था उस गिर रही थी, वॉल्यूम हमने क्या रखा dv बाई dt, समय के साथ ही तो चेंज हो रहा था, dv बाई dt कितना दे रखा था 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हाइट की बात करते हैं तो जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का कितना था, छठा भाग,
तो हम लोग आधार की त्रिज्या को x माना, तो उसकी ऊंचाई कितनी थी, y थी। अब x और y में एक संबंध बना, क्या, y इज इक्वल टू 1/6x। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, 6y हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6y। अब इसका जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे क्या होती है, आधार की त्रिज्या, और ये हाइट, तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये चेंज हो गया, तो 1/3, ये टोटल कितना है 12xy का क्यूब। अब इसको जब हम लोगों ने dv/dy किया, y के रिस्पेक्ट में इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे अवकलन किया, तो कितना आया 36y² पाई। अब इस 36y² पाई को हमने यहाँ पे रखा, तो ये 12 से 36 काटोगे 3 बार जाएगा, और ये नीचे लेके जाओगे, उसके बाद y की वैल्यू 4 रखोगे तो 1/16 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये क्या है आपका विकल्प के फॉर्म में है। तो करके बताओ कितना आ रहा। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और आर के सापेक्ष हमें क्षेत्रफल का अवकलन करना है। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितना होता है क्षेत्रफल, कितना होता है भाई, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब हम लोग क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसके त्रिज्या के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 6, तो यहाँ पे रखोगे 2 पाई इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है 12 पाई। ऑप्शन में है क्या 12 पाई, ऑप्शन में 12 पाई कहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 12 पाई दिख रहा है, जी हाँ। कौन सा ऑप्शन, सेकंड बी, सेकंड बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकंड बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 वाला। अब देखो सेम जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सेम वही यहाँ पे भी करना है। अब इन्होंने बोला एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल मूल्य, कुल आय, ये कुल आय, ठीक है, रुपयों में Rx इज इक्वल टू इतना गिवन है, तो जब x इज इक्वल टू 5 तो उसका सीमांत मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसी का एक बार अवकलन करना है। यहाँ पे क्या दिया गया, Rx 3x² प्लस 36x प्लस 5 दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, dr/dx। इसको जब करोगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 36, यही तो होगा, 6x प्लस का 36, यही होगा। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है, कितना है 15। तो जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 15 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 15 प्लस का 36, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये प्लस का 36, तो ये कितना आ रहा है 9 3 12 और 126, 12 में 120 में प्लस 6 ऐड करोगे कितना होगा 126। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 126 किस में दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, देवसेना, डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो दो चीजें हमें पढ़नी, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया कि जो रेट है, ठीक है, जो रेट है उसके बारे में जाना। रेट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ उसमें चेंज हो रहा था, ठीक है, वो एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो या फिर ऊंचाई हो या फिर त्रिज्या हो, ये क्या था टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी इसके आगे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ रहे हैं, वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग यहां पे देखेंगे वर्धमान और ह्रासमान। क्या देखने वाले हैं भाई, वर्धमान और ह्रासमान। कोई भी हमें एफ एक्स दिया रहेगा, कोई भी एफ एक्स दिया रहेगा, अगर हमारा एफ डैश एक्स हमेशा क्या है, जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। अगर हमारा अवकलन, पहला अवकलन एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब कि जीरो से हमेशा बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा, वो हमारा वर्धमान फलन होगा। वर्धमान फलन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन।
वर्धमान फलन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जा रही। और ह्रासमान का फलन मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब कि इसमें क्या आएगा, एफ डैश हमारा, एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो वर्धमान में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो फलन दिया रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, उसका आपको एक बार अवकलन करना है और उस अवकलन को चेक करना है क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फलन क्या है, वर्धमान है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो फलन क्या है, हमारा ह्रासमान है। बस यही चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए आर इज इक्वल टू कोई एक फलन दिया गया है, प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो अब हमें इसको चेक करना है ये फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। वैसे तो इन्होंने बोल दिया है सिद्ध करना है, तो मतलब कि ये वर्धमान ही होगा, बस हमें प्रूव करना है। ये दे रखा है तो हम लोग इसका एक बार क्या करते हैं, अवकलन निकालते हैं। अवकलन का मतलब एफ डैश एक्स। तो इसका जब अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स हम लोग करते हैं ई की पावर एक्स का, तो इसका हमेशा क्या होता है अवकलन, ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर 2x इंटू 2x का अवकलन दोबारा से करेंगे, कितना आएगा 2। तो मतलब एफ डैश कितना आ रहा है, 2 इंटू ई की पावर 2x, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही है, 2 तो हमेशा पॉजिटिव है। बस हमें क्या देखना है, e की पावर 2x, e की पावर 2x, ये क्या ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जी हाँ, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखोगे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे, अगर हम लोग x की जगह मान लेते हैं 1/2 रख रहे हैं, x की जगह 1/2 रख रहे हैं, x की जगह 1/2 रखेंगे तो ये कितना होगा, ई स्क्वायर बनेगा इंटू 1/2 बनेगा, ये कैंसिल आउट होगा तो ये ई बनेगा। ई भी तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, ई की वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 के आसपास होती है लगभग। तो यहाँ मतलब कि 2 से बड़ी ही होती है, तो 2.71 भी रखोगे तो वो बड़ी ही होगी 0 से। तो मतलब कि ये हमेशा क्या है, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन हमारा वर्धमान हो गया, फलन हमारा क्या हो गया, वर्धमान हो गया। इस वजह से ये क्या हो गया, वर्धमान हो गया। तो फलन क्या है, बोलो बच्चों, फलन क्या है, फलन वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक है। अब इसको चेक करना है, आपको बताना है कि ये फलन कहां पे वर्धमान है, कहां पे ह्रासमान है। वर्धमान के लिए हमेशा क्या करना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, और ह्रासमान के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 दिखाना है, ठीक है। पहला सॉल्व करते हैं। ये क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1, ये दिया गया। तो हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार इसका अवकलन निकालते हैं। एफ डैश एक्स, अब देखो ये कितना हो जाएगा, -6x², ये कितना हो जाएगा, -18x, ये कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाना है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। अब अगर हमें इन्होंने बोला क्या एफ वर्धमान है या फिर ह्रासमान, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 करके, इक्वल टू 0 करके एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 0 जब इसको करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस का प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा। अब x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 लाना है, 2 इंटू 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ रही, एक -1 और एक -2, एक -1 और एक -2। इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। यही तो हुआ, यही तो हुआ, इंटरवल तो यही आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, -1 -2, x की दो वैल्यू आई, -1 और -2, तो हमने -1 उल्टा रख दिया है।
उल्टा रख दिया है, -2 इधर आएगा, तो ये कितना आएगा -2 और ये कितना आएगा -1। ठीक है, अब जो इंटरवल आ रहा है, जो इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, -∞ से कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -∞ से कितना आ रहा है, -2। और दूसरा वाला इंटरवल कितना आ रहा है, -2 से -1, और फिर से इंटरवल कितना आ रहा है, -1 से ∞। ये 3 इंटरवल आ रहे हैं, ये हमारे पास 3 इंटरवल आ रहे हैं, 3 अंतराल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखना है फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। जरा देखो इसमें -∞ से -2 के बीच में -3 आ रहा होगा, तो हम लोग चेक करते हैं -3 पे f डैश x क्या है। -3 पे f-3 पे निकालना है, f डैश -3 पे निकालना है कि हमारा क्या होगा। यहाँ पे -3 रखते हैं f डैश x में, यहाँ पे -3 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इंटू कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 18 तिरिक 54, प्लस का कितना हो जाएगा 54, और ये कितना है -12। अब देखो ये भी तो कितना आ रहा है, -54 आ रहा है, ये +54 आ रहा है, और ये -12 आ रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना बचेगा -12। कितना बचेगा -12। तो अगर ये -12 आ रहा तो ये कितना होगा, लेस देन 0 होगा। -12 आ रहा है तो लेस देन 0 होगा, और जब लेस देन 0 होगा तो फलन क्या होगा, ह्रासमान। तो मतलब कि इस वाले पॉइंट पे, यहां पे मतलब कि ये -∞ ले लो, यहां से लेके यहां तक फलन क्या था हमारा, ह्रासमान है। फलन क्या है, ह्रासमान है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें लेना है -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में लेना है। -2 से -1 के बीच में क्या ले सकते हैं, -2 से बड़ा नंबर लेना है और -1 से छोटा नंबर लेना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक नंबर्स ले लो इसमें, -2 -1, ठीक है, -1 माइनस का 1.5 ले लेते हैं, माइनस का 3/2 लेते हैं, f माइनस का 3/2 लिख लेते हैं। तो इस पे जब हम लोग निकालेंगे, यहां पे कहां गई वैल्यू, ये वाली, इस पे लिखते हैं तो -6 इंटू 3/2, -3/2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना आएगा माइनस प्लस 18 इंटू 3/2, और क्या था भाई -12। जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये -54 प्लस का 54 और ये -12, और ये /2/4। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आएगा। ये आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, ये -54 ही होगा, बट ये 2 टाइम्स हो जाएगा 54 का, तो कितना आ जाएगा, 2 × 12, 2 × 25 10, 10 1 11, और ये कितना है -48। ठीक है, ये आ रहा। अब जरा देखो 8 4 12, 5 4 9, 1 10, 54 में 48 अगर हम लोग ऐड करें, 54 में 48 ऐड करें, कितना आ रहा है हमारा 8 4 12, 8 4 12 हो गया, और 5 4 9, 1 10 माइनस का, और ये कितना आ रहा है प्लस का 1 1 2 आ रहा है, और अपॉन में 4 आ रहा है। तो मतलब कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो मतलब कि इसमें क्या आ रहा है, फलन हमारा ह्रासमान आ रहा है, सॉरी वर्धमान आ रहा है। इसमें फलन क्या है हमारा, वर्धमान है। वर्धमान क्यों है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखो इसमें जो हमारा f डैश था, f डैश x था, लेस देन 0 है, इसमें f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से वर्धमान है। इसमें फिर से हमारा ये लेस देन आएगा। ठीक है, इसमें फिर से हमारा क्या आएगा, लेस देन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक है, तो जो जो इंटरवल चाहिए थे हमें, जो हमें इंटरवल चाहिए थे, वो इंटरवल क्या क्या है, -∞ से -2, और -2 से -1, और -1 से ∞। ठीक है, इन दोनों में ह्रासमान होगा और बीच में क्या होगा, फलन वर्धमान होगा।
ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस वन का क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, और क्या है भाई एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और ये एफ एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो किसी एक को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो मान लेते हैं इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको कांस्टेंट माना है एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वन को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करोगे, थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ इसमें सारे कॉमन आ रहे हैं, तो थ्री एक्स प्लस वन यहाँ पे क्या था क्यूब है, इसका स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये क्या था एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आया है और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन आया, तो ये पूरा बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स माइनस थ्री बच रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन लिया है और एक्स माइनस थ्री का, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, आप प्लस का एक्स प्लस वन बच रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये सही होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, यही तो आ रहा है एफ डैश एक्स, यही तो आ रहा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस टू, यही आ रहा है टू एक्स माइनस टू। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें ये जो नंबर्स हैं ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पे हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे, जिसका वर्ग है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अब जो एफ डैश एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक पे, टू एक्स माइनस टू पे, या फिर इसमें हम लोग टू कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, यही तो एक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे वन हो गया, बीच में वन रख दिया, तो अब दो इंटरवल आ रहा है, एक माइनस इनफाइनाइट से वन और एक वन से इनफाइनाइट, ये प्लस का ये माइनस का। अब हम लोग देखते हैं, एक से छोटी वैल्यू रखते हैं और एक से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो जो एफ डैश एक्स आएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं एक से छोटी वैल्यू, तो एक से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो रख दे तो ये कितना आ रहा है, माइनस वन। एफ डैश जीरो अगर हम लोग रख रहे हैं, एफ डैश जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस वन। माइनस वन का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, माइनस वन का मतलब क्या है, लेस देन जीरो। तो अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो मतलब ये क्या है फलन, यहाँ पे ये फलन यहाँ पे क्या है, ह्रासमान है, ये यहाँ ह्रासमान है। और अगर वन से बड़ी वैल्यू लेते हैं टू, तो एफ डैश टू अगर निकालें, एफ डैश टू निकालते हैं, तो एफ डैश टू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, टू माइनस वन, वन ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब कि माइनस वन से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से वन तक फलन क्या था हमारा, ह्रासमान, और वन से प्लस इन्फिनिटी तक फलन क्या है हमारा, वर्धमान है। ठीक है, फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, सही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स इतना इज इक्वल टू इतना हमेशा वर्धमान है। वर्धमान का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी तो वर्धमान होगा। अब देखते हैं इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आ रहा, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का थ्री, और हंड्रेड का तो जीरो हो जाएगा।
सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन वर्धमान है, हमेशा वर्धमान है। ठीक है, यहां पे रखते हैं कितना है, 3 त्रिक का 9, इसको ब्रेक करेंगे 3x² - 6 + 3, अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं 9, 3 त्रिक का 9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 3, 3x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x -1 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, x -1, तो ये कितना आ रहा है 3x - 3 और यहाँ पे क्या बच रहा है x -1, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3x -1 और ये कितना बचेगा x -1। ठीक है, अब जरा देखो 3x -1 इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये क्या लिखा था, x -1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा था। अब यहां पे देखो f' था, जरा हमें बताओ कि जो होल स्क्वायर होता है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या 0 से कभी छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर ये 0 से छोटा नहीं होगा तो मतलब कि ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो फलन हमारा क्या है, फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। तो फलन हमेशा क्या है हमारा, वर्धमान है, फलन हमेशा क्या है, वर्धमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको जो भी फंक्शन दिया रहे, कुछ भी दिया गया हो, अगर आपसे पूछ रहा है ह्रासमान और वर्धमान, तो आप उसका पहले आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार अवकलन करोगे, एक बार अवकलन करके उसके बाद आप देखोगे कि जो f' आ रहा है, जो हमारा अवकलन करने के बाद आ रहा है, वो क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0, बस इतना करना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेम जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे इसको भी करना है, एक बार dy/dx करो। अब देखो यहाँ पे हम लोग x² करते हैं, e⁻⁻x का करेंगे डिफरेंशिएशन, e⁻⁻x बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, e⁻⁻x दूसरे वाले का कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। जरा इसको करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले रहे हैं, e⁻⁻x को कॉमन ले लो और इंटू x को कॉमन ले लो, तो ये कितना बच रहा है, यहां से e⁻⁻x कॉमन लिया तो ये कितना बच रहा है, माइनस का x बच रहा है, माइनस का x बच रहा है, और यहां से कितना बच रहा है, प्लस का 2 बच रहा है। अब इसको जरा हम लोग ये लिखते हैं x 2 माइनस का x अपॉन e⁻x, ये लिख सकते हैं। ये हमारा कितना आ गया, dy/dx, ये हमारा आ गया dy/dx, इतना आ गया। अब जरा हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे किसमें ये dy/dx क्या पूछा है, वर्धमान, किसमें dy/dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किसमें dy/dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, dy/dx हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें वैल्यू रख के, तो ये तो 0 की साइड चला जाएगा, मतलब x 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या फिर x -2 लेस देन 0, यहाँ पे एक 0 होगा एक 2 होगा, 2 0 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यही तो बनेगा। जैसे e⁻x को दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया तो 0 बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉफिशिएंट है 2 - x का, इसको पॉजिटिव बना रहे थे, x -2 हो गया। अब जब इसको पॉजिटिव बनाओगे ना तो साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई किया चेंज हो गया, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे लेस देन का साइन है तो हमें कौन सा साइन यूज करना है, माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 0 से 2, 0 से 2 में फलन क्या है हमारा, वर्धमान है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 चीजें कवर कर ली, एक तो जिसमें हम लोग टाइम के विथ रिस्पेक्ट में हम लोग रेट वगैरह निकाल रहे थे वो वाला, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ा। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे परवर्ता पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परवर्ता में क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा, और दूसरी कौन सी रेखा, अभिलंब रेखा। ठीक है, इन 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परवर्ता जानते हैं, परवर्ता क्या होती है, परवर्ता को हम लोग बोलते हैं dy/dx।
समझना, प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx। प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है कि कोई जैसे ये लाइन जा रही है तो ये जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रही है। तो अगर ये थीटा बना रही है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यह समझो कि यहाँ पे हमें dy बाई dx ही निकालनी है। अगर हमसे स्लोप पूछा जा रहा है तो dy बाई dx निकालनी है। तो इन्होंने क्या पूछा है, वक्र इतना दे रखा है और x इज इक्वल टू 4 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार अवकलन कर रहे हैं। तो जब एक बार अवकलन हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना आ रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 12x का क्यूब माइनस का 4। ये तो आगे डिफरेंशिएशन करने के पे, तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, प्रवणता हो गया, प्रवणता हो गया। अब इन्होंने बोला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर बिंदु पे इसकी प्रवणता क्या होगी, और वो पर्टिकुलर बिंदु कितना है, y x इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 12 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और माइनस का कितना आ रहा है, 12। ये मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 4 76, माइनस का 4। तो यहां से ये कितना आ रहा है, 764। ये इसका स्लोप आ जाएगा dy बाई dx। 3x की पावर 4 माइनस का 4x dy बाई dx किया, 12 4 3 12 x क्यूब माइनस का 4। उसके बाद x इज इक्वल टू 4 रखा तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई 12 इंटू 4 का क्यूब, 4 चौक 16 64 माइनस का 4, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 4 76 माइनस 4, सही है। ठीक है, तो इतना आ रहा है। अब फिर से ये प्रवणता पूछा है, जब कितना हो, जिसका x इज इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे पीछे हम लोगों ने प्रवणता निकाली थी, किस पे निकाली थी, कहाँ गया, प्रवणता निकाली थी x इज इक्वल टू 4 पे। अभी प्रवणता किस पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 पे। फिर से dy बाई dx करते हैं, तो dy बाई dx करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 1। अब हम लोग dy बाई dx निकालते हैं किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि इन्होंने बोला ना x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 2 है, x निर्देशांक कितना है 2। तो जहां भी x दिखे वहां पे 2 रख दो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 11, 4 3 12 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं, इस पे आपको कुछ नहीं करना, बस dy बाई dx निकालना है और जो x की पॉइंट दे रखी है उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे अभिलंब की प्रवणता। देखो स्पर्श की प्रवणता और अभिलंब की दो रेखाएं, अगर देखो ये अगर स्पर्श रेखा है तो इसका जो अभिलंब होगा वो सीधा 90 डिग्री पे होगा। तो मतलब कि अगर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये नोट करके लिखने हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m है तो जो अभिलंब की होगी, जो अभिलंब की प्रवणता होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/m। तो पहले हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे और माइनस लगा देंगे तो किसकी आ जाएगी, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। तो dy बाई dx निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 0 करोगे माइनस का a साइन थीटा है तो a कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका निकालोगे dy बाई डी थीटा हो जाएगा। देखो b कॉस स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाएगा, माइनस का b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी माइनस का 2। यहां पे कितना आएगा, माइनस का 2 b साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, dy बाई dx करना है। तो dy बाई dx करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई डी थीटा लिखेंगे इंटू डी थीटा बाई dx करेंगे, यही तो लिखेंगे। ये अगर दोनों हटा दो तो dy बाई dx बचेगा, तो इसको एज इट इज लिख लो, माइनस का 2b कॉस थीटा और साइन थीटा, डिवाइडेड बाई कर रहे हैं माइनस का a कॉस थीटा। जो जो हट रहा है उसको हटा दो भाई, 2 तो हट ही नहीं रहा, माइनस माइनस हट रहा है
माइनस माइनस हट रहा है और क्या हट रहा है, कॉस थीटा हट जा रहा है। तो यहां से क्या बच रहा है, माइनस का 2b/a साइन थीटा सिर्फ बच रहा है ना, बाकी तो हट गया। अब देखो ये dy/dx आया, अब हम लोग किस पे रखे हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना रख देंगे, π/2। तो यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू π/2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2b/a। 2b/a क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे जैसे 90 डिग्री रखोगे तो 1। ये आया हमारे स्पर्श रेखा का परिवर्तन, स्पर्श रेखा की परिवर्तन आई। अगर हम लोग अभिलंब की निकाल रहे हैं, इन्होंने अभिलंब की पूछा है ना, तो अभिलंब में क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे माइनस के साथ। तो जब उल्टा करोगे तो माइनस का कितना, इसका उल्टा करोगे क्या आएगा, माइनस का a/2b, यही तो होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, a/2b, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कि अभिलंब की प्रवणता पूछा है या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा, जो आपसे पूछेगा उसी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अभिलंब की पूछा है तो हमने जस्ट उल्टा कर दिया माइनस के साथ, तो ये आ गया हमारा a/2b। ठीक है, a/2b। ये हमें बताना है y इज इक्वल टू 2x² + 3 sin x के x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता। एज इट इज पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dy/dx, हमारे पास ये चार ऑप्शंस भी है। dy/dx इसको करो कितना आएगा, 4x, 2 2 जा 4x प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब इसको किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग x की वैल्यू 0, क्या लिखा है भाई, अच्छा साइन, यहाँ पे साइन x है तो ये भी थीटा की जगह x ही होगा, ये थीटा ना होके x होगा, cos x। अब x इज इक्वल टू 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मतलब ये 3 आ रहा। अब हमें इसकी अभिलंब की प्रवणता निकालनी, ये तो स्पर्श की है, स्पर्श की है, तो अगर हम लोग अभिलंब की निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, यही तो 3 का उल्टा माइनस का 1/3। तो किस में माइनस का 1/3 दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी किसी बिंदु पर इतना वक्र इतना की स्पर्श रेखा, यहाँ पे y इज इक्वल टू x + 1 बिंदु दिया है, किसी बिंदु पर y इज इक्वल टू x + 1, वक्र y इज इक्वल टू 4x। अब आप कोई वक्र मान लो, समझ लो ये है और कोई रेखा जा रही है, ये है, ठीक है। अब कोई इस पे एक पॉइंट है जो दोनों पे है, जो दोनों पे स्पर्श रेखा पे भी है और वक्र पे भी है, तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा उठा लो जो दोनों को कर रहा हो। y इज इक्वल टू x + 1, y की जगह 2 रखोगे तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो ये 2 आएगा, तो मतलब 1/2 सही है। जरा यहाँ पे देखो, y की जगह 2 रखा हमने तो 4 हुआ, और x की जगह 1 रखा, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है, और कोई देखते हैं। 2 रखोगे, x की जगह 2 रखोगे तो ये 3 आएगा, ये तो गलत हो गया। और अगर हम लोग x की जगह 1 रख रहे हैं तो y की जगह कितना आना चाहिए, -2, ये भी गलत है। x की जगह y, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू x + 1 को, और y इज इक्वल टू 4x, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से कर सकते हो। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर दोनों जो है किसी पॉइंट पे कट करके जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे स्पर्श करके जा रहे हैं, तो उस पॉइंट, जो उस पे पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों जो ये पॉइंट है वो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन से उठा के डायरेक्ट इस पे रख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा है वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है कि दिए गए फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम। अभी देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। ठीक है, महत्तम मान और निम्नतम मान। ठीक है, जैसे कोई ग्राफ अगर हमें है ये वाला,
तो इसका जो मिनिमम वाला मान होगा ये होगा, और मैक्सिमम वाला क्या होगा, इनफाइनाइट वाला होगा। अगर कोई ये दिया गया, ठीक है, अगर कोई ये वाला ग्राफ बना है, मान लेते ये वाला कोई ग्राफ बना है, तो इसमें अगर देखो, अगर हमें पॉइंट दे देता है कि यहां से लेके यहां तक, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला मैक्सिमम मान होगा, महत्तम मान होगा, तो बस वही हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा महत्तम मान होगा, कौन सा मिनिमम होगा। देखो साइन 4x प्लस 3 है, साइन 4x प्लस 3। अब देखो हमें पता है कि साइन जो x होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। यही तो पता है कि साइन x की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। तो अगर यहाँ पे साइन x की जगह 4x भी रख दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तब भी तो -1 से 1 ही होगी। सही बात है। यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह 4x रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 ही होगी। अब यहाँ पे हमें 3 ऐड कर देना है, तो दोनों साइड ऐड कर देते हैं, -1 प्लस 3, और यहाँ पे साइन 4x, और प्लस का कितना ऐड करना है, 3, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए था तो हमने 3 सब में ऐड कर दिया, तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2, और ये कितनी हो जाएगी, साइन 4x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, 4। अब मॉड लेना है, सबको मॉड ले लो, सबका मॉड ले लो, तो मॉड लेके क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन 4x प्लस 3 और लेस देन आर इक्वल टू 4। अब देखो मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 4 है, इन्होंने जो भी पूछा है आप यहां से बता सकते हो। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 2, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4, आप यहां से बता सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ साइन के साथ कॉस भी होता, सपोज मान लो साइन के साथ कॉस वाला भी फलन दिया होता, दोनों फंक्शन एक साथ दिए हुए, तो आपको क्या करना है, पहले साइन कॉस को किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद वहां पे उसकी जो लिमिटेशन होती है -1 से 1, वो यूज कर लो, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये है आपका, इसमें बताना है कि निम्नतम और यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए कि स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो डबल डेरिवेटिव का एक टेस्ट होता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालना है। यहां से आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। यहां से आपको क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0 करके, इज इक्वल टू 0 करके यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और ये जो पॉइंट आ रहे हैं इसमें रखने हैं। मान लेते हैं 2 पॉइंट आए, x1 और x2। अब आपको यहां पे क्या करना है, x1 रखना है। अगर x1 आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका x1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है x1 पे मान क्या था, मिनिमम। x1 पे मान क्या था, मिनिमम। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है कि जिसपे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है वो मिनिमा कहलाएगा, जिसपे लेस देन 0 आ रही है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अगर f डबल डैश x2 हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे x2 पॉइंट पे क्या कहलाएगा, ये मैक्सिमा कहलाएगा। अब ये जो कहला रहा है ना x1 और x2, अब आपसे पूछेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हमें क्या करना है, इस x1 x2 को हम लोग सबसे पहले fx में रख देंगे, fx1 निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, बस हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करके बताते हैं कितना आ रहा है। सबसे पहले हम लोग f डैश x निकालते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 3x² माइनस का 6, क्या ये, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। x² कितना दिया गया है ये, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6x² होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे x² होगा, तो इसको कर लेना 6x² प्लस 9x प्लस का 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 x प्लस का 9, ये आ रहा। एफ डैश एक्स ये आ रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, आप चेंज कर लेना, x² था, तो ये हमारा आ रहा है एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 3x² माइनस का 12x प्लस का 9, ये तो एफ डैश एक्स है। अब हमें क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है।
इसको वापस से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस का 12। ठीक है, दो चीजें आई, 6x माइनस का 12। अब इस वाले को जीरो करके हमें क्या निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां से इसको जब इक्वल कर रहे हैं तो कितना आ रहा, 3x² माइनस का 12x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। यहां से 3 कॉमन ले लो तो ये क्या आ रहा है, x² माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। x कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू आ रही, एक 3 और एक 1। x की दो वैल्यू आ रही है, एक 3 और एक 1। अब देखते हैं कि x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 1 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है, f डबल डैश x। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि f डबल डैश x की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 1 पे कितना आएगा, ये 6 और 12 माइनस का 12, तो ये माइनस का 6 आ रहा। और f डबल डैश कितना रख रहे हैं, 3, तो ये कितना आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। जिसपे माइनस की वैल्यू आ रही है, जिसपे माइनस की वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। और जिसपे प्लस की वैल्यू आ रही है वो मिनिमा कहलाएगा। तो ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो और ये ग्रेटर देन जीरो। तो दो पॉइंट्स हैं, एक हमारा क्या था 1 और दूसरा पॉइंट था 3। तो 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा मतलब कि उच्चतम मान आएगा। x इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, उच्चतम मान आएगा। और x इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो हम लोग वैल्यू निकाल ही लेते हैं। अब हम लोग यहां पे रखते हैं, यहां पे मैक्सिमा निकालते हैं, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा क्या निकालेंगे, f1। x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 15, तो ये कितना आ रहा है, 15। यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 और ये 4, ये 19 आ रहा है। और दूसरा हम लोग मिनिमा निकालते हैं, मिनिमा। मिनिमा कितना था, f3। यहाँ पे x की जगह 3 रख रहे हैं, ये इतना हो जाएगा 27 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 और 6 54 और कितना आएगा, प्लस का 27 प्लस का 15। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 27 या फिर ये दोनों हट जा रहे हैं, तो यहां से कितना आएगा 15। तो दो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमा कितना आ रहा है 19, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 19 और मिनिमम कितनी आ रही है 15। अच्छा वैसे देखने से क्या लग रहा था, कि देखने से ये लग रहा था कि हम लोग अगर 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, और 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, उससे छोटी आएगी। बट देखो जस्ट उल्टा हुआ है, जब हम लोग 1 रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 19 आ रही है, 19 आ रही है। और जब हम लोगों ने 3 रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना, मतलब एक बार अवकलन करना है, फिर आपको दोबारा उसी का अवकलन करना है। जो हमने अवकलन किया, जो आई है वैल्यू, उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग पहली बार अवकलन किए थे उसको जीरो के इक्वल करेंगे, वहां से हम लोग पॉइंट निकालेंगे। उस पॉइंट को हम लोग लेके जाके सेकेंड वाले डेरिवेटिव में रखेंगे, सेकेंड वाला जो डिफरेंशिएशन किया है उसमें रखेंगे। वहां से हम लोग देखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या फिर लेस देन जीरो आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फलन क्या, मतलब कि जो उसकी वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वो क्या होगी, हमारी मिनिमा होगी। अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अब देखो, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल x स्क्वायर y स्क्वायर उच्चतम हो। x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो, उच्चतम हो। यहां पे इन्होंने बोला है x प्लस वाई ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है, और दूसरा क्या बोला है, गुणनफल। और गुणनफल x स्क्वायर, मतलब कि अगर इनका गुणनफल हम लोग देखें z x स्क्वायर y की पावर 5, ये उच्चतम हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, ये मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम कब होगा आपको ये देखना है, और आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है,
35 दे रखी है। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आपको दो चीजें दी गई हैं, जो दो फलन है, ठीक है, जो दो फलन है x प्लस वाई, उसका सम दे रखा है कितना है, 35 है। ठीक है, दो वैल्यू है x प्लस वाई, उसकी सम कितना दे रखा है, 35। अब आपको उनका मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम कितना आ रहा था, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। ठीक है, ये जेड क्या है, ये बता रहा है कि इनका गुणनफल, जेड क्या बता रहा है, इनका गुणनफल। तो हम लोग देखते हैं यहां से, देखो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 है, यहां से अगर हम लोग वाई की वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा, 35 माइनस का एक्स आएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, 35 माइनस का x आएगा। इस y की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहने दो और इसकी जगह रखते हैं 35 माइनस का x, और इसकी पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, z की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग यहां से निकालते हैं dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स निकालते हैं। तो जब dz बाई डी एक्स निकालेंगे तो मतलब कि इसका एक बार हम लोग अवकलन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये आपका कितना होगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पूरे की पावर 4, प्लस इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आएगा, 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5। यही तो आ रहा है dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स तो यही आ रहा है ना। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और कितना आ रहा है, 35 माइनस एक्स की पावर 4, ये कॉमन आ रहा है। तो जब इसको कॉमन ले रहे हैं तो यहां से क्या बच रहा है, 5x, यहां से कितना बच रहा है, 5x, और प्लस का कितना आ रहा है इधर, 2 35 माइनस का x, यही तो बच रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसको अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 35 दूना 70 माइनस का 2x, ये x 35 माइनस का x की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 70, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x प्लस की 70। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x को चेंज किया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 थी, तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, 35 माइनस का x, 35 माइनस का x पूरे की पावर 5, dz अपॉन dx निकाला तो ये पावर 4 हो गई 5, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, 2x। ठीक है, 2x 35 माइनस एक्स पूरे की पावर 5, इसमें कॉमन ले लिया, x 35 माइनस एक्स की पावर 5, और ये कितना आ रहा है हमारा, हाँ ये कितना आया, 5x प्लस 2 35 माइनस का x, और x ये कॉमन आया यहाँ से, 5x प्लस 2 5x 35 माइनस एक्स पूरे की पावर 4। ठीक है, ये आगे हमारा क्या, dz बाई डी एक्स, ये आगे हमारा dz बाई डी एक्स। ठीक है, 70 35 दूना 70 35, ठीक है 35 दूना 70। ठीक है, ये dz बाई डी एक्स आया। अब अगर हम लोग देखें तो dz बाई डी एक्स क्या होना चाहिए हमारा, dz बाई डी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए अगर इनका गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 उच्चतम है तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। यही तो dz बाई डी एक्स क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, dz बाई 0, ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर dz बाई डी एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन रख दिया वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 35 माइनस का एक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे गलत क्या हुआ है, जैसे हम लोग 35 माइनस एक्स का पूरे की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 5 35 माइनस एक्स, तो यहाँ पे इंटू -1 भी आएगा, तो ये -1 भी आएगा। तो अगर ये -1 आ रहा है तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5x, ये माइनस का 5x, तो ये माइनस का 5x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है,
माइनस का 7x हो जाएगा। अभी सही है, अभी सही है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, अब तीन चीजें हो सकती हैं। ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, 35 माइनस एक्स पूरे की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ रही है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इन सबको हम लोग इक्वल टू जीरो करते हैं, इन सबको इक्वल टू जीरो करते हैं। अब देखो अगर पहले हम लोग कर सकते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू जीरो, दूसरा करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 35, और अगर तीसरा करते हैं तो क्या आएगा, तीसरा करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। ये तीन वैल्यू आ रही है, यहां से कितनी तीन वैल्यू आ रही हैं, 35 माइनस एक्स, एक बार इसको इक्वल जीरो किया तो x इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसको जीरो किया तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 35, इस वाले को जीरो किया तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो x की तीन वैल्यू आ रही। अब ऊपर पढ़ते हैं क्वेश्चन में, दो धन संख्याएं, धन संख्याएं क्या है, धनात्मक संख्याएं क्या है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो जीरो से बड़ी तो x जीरो होगा ही नहीं, सही बात है, x जीरो नहीं होगा। अब दूसरा x इज इक्वल टू अगर 35 रख देते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 35 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से जीरो होगा। तो फिर से ये वाली धन संख्याएं, फिर से ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कि y जीरो आ रहा है, तो फिर से ये गलत हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 10, यही एक हमारे पास ऑप्शन बचा है जिसको रखने पे हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करने। x इज इक्वल टू 10 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 10 और 25 पे वैल्यू किसकी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और y की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत था, ये -1 कैसे आ रहा है, हम लोग 35 माइनस एक्स को अगर t मान रहे हैं, t की पावर 5 होगा, t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 5 t की पावर 4, तो 5 t की पावर 4, उसके बाद जिसको t मानते हैं उसका वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t जो 35 माइनस एक्स है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, 35 का जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सही है। तो इसमें कितनी x की दो वैल्यू आ रही है, 10 और 25। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखना है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका हमें न्यूनतम मान बताना है। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका हमें क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है कि न्यूनतम मान कितना आएगा। तो कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या निकालेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, जब u अपॉन भी करते हैं, डी बाई डी एक्स, यू अपॉन भी करते हैं तो क्या आता है, v का स्क्वायर होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है, माइनस उसके बाद u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यही तो होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज लिखी जाएगी, यही तो, ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का 0 होगा, माइनस एक्स का कितना होगा 1, और इसका कितना होगा प्लस का 2x, फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाली वैल्यू थी उसकी डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 प्लस एक्स का 1 प्लस का 2x, यही तो आ रहा है, यही तो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन करने पे। देखो अगर u अपॉन v का फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उस पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो पूरे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर किया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किया, ये किया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान निकालना, तो हम लोग यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसी क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हमें जीरो करना पड़ता है, यही तो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। इसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या बच रहा है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2x माइनस 1, और ये माइनस का कितना 2x प्लस 1, और ये कितना बच रहा है 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, और 2x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बन रही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान कितना होगा, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है।
x की वैल्यू निकालने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है? एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितना आएगा 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब। पहले हम लोग 2x का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, उसके बाद फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग माइनस बाहर रख रहे हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x का, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। +1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली वैल्यू को, तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, उसके बाद कितना आएगा माइनस का x प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो हट रहे हैं उसको हटाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का कुछ हट रहा है, एक साथ लेते हैं। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये हट गया। और ये कितना था, ये x था और ये माइनस का x है, ये भी हट गया। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब माइनस, एक सेकंड, ये माइनस का 1 है, ये कितना है माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर यहाँ पे है और 2x स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों को एक साथ लेते हैं। 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर इधर है, 4x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस 2x स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो अभी सिर्फ कितना बचेगा इधर प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। एक्स क्यूब वाला देखते हैं, यहाँ पे कितना है प्लस का 2x क्यूब है, और कहीं है x क्यूब, और कहाँ पे है, ये रहा, ये प्लस का 2x क्यूब है, ये माइनस का, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हट गया। और क्या है, भी माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, सही है। ये माइनस का x है, इधर कितने का है प्लस का x है, और कुछ बच रहा है। ठीक है, और सिर्फ अभी बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 2 बच रहा है, सिर्फ यही वैल्यू बच रही है। 2x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो बचेगा यहाँ से। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतने का न्यूनतम मान होगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1। तो हम लोग x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। एक बार हम लोग f1 निकाल रहे हैं, f1 निकालेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग f1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 रख देते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है 1/3। और एक बार f माइनस 1 निकाल लें तो ये कितना आएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो एक 3 आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है। तो जब हम लोगों ने 1 रखा, जब हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, तो फलन का मान कितना आ रहा है 1/3। और जब हम लोगों ने कितना रखा -1 रखा, तो वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो दो वैल्यू आ रही, एक 1/3 और एक 3 आ रही, कौन सी वैल्यू छोटी होगी 1/3 छोटी होगी। तो इसका इन्होंने क्या पूछा है न्यूनतम मान, मतलब कि मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 1/3, तो मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको स्टार लगा के रख लो, आपको इसको रिवीजन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है एग्जाम टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 20,
जैसे हम लोगों ने ये किया x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान निकालना था, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, जैसे इसका उच्चतम मान पूछा है तो आप f' निकाल लीजिए। f' यहां से निकालोगे कितना आएगा 1/3, और इसको करोगे कितना आएगा x -1 +1, और यहाँ पे क्या होगा 1/3 माइनस का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद जो अंदर वाली वैल्यू है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले x -1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस का x आएगा, और 1 का तो 0 होगा, ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब f' इज इतना आया, तो यहां से आप इसको इक्वल टू 0 कर लो, आप इसको इक्वल टू 0 कर लो, जो वैल्यू आएगी, जो यहां से वैल्यू आएगी उसको आप यहां पे रख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा HW हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बस यहाँ से f' इज 0 करके x की वैल्यू निकाल ली है, जो x की वैल्यू आ रही होगी उसको आपको यहाँ पे रखना है fx में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले f' निकाला, f' को हमने 0 किया, जब f' को 0 किया तो x की 2 वैल्यू आई, इस दोनों वैल्यू को हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले में रखा, और वहां से हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू निकाली, जो छोटी आ रही थी उसको मिनिमम बोल दिया, जो बड़ी आ रही थी उसको मैक्सिमम बोल दिया। सेम आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, ठीक है, तो आज का हम लोगों का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब इसका सारांश कर देते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपके टॉपिक में है, मतलब कि आपके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दर पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा, वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ी, प्रवणता पढ़ी, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रवणता पढ़ा। प्रवणता दोनों, कौन की, स्पर्श रेखा की और दूसरी अभिलंब रेखा की। ठीक है, और आखिरी में हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स 4-5 टॉपिक हैं, इसमें 4-5 ही टॉपिक हैं, इन सारे 4-5 टॉपिक जो हैं इन सब पे आपको पकड़ होनी चाहिए, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने इसको खत्म किया। ठीक है, गिरिकार क्या है, जो भी आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, औकलज के अनुप्रयोग, आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपने कोई और बुक ली है तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सेम टाइप वाले क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, जैसे अगर 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो उसमें से कोई एक कर लो, अगर वो बन जा रहा है तो बाकी के 3 भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप उससे टाइम अपना बचा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, 1 शॉर्ट वीडियो होगा इसके बाद का जो चैप्टर है उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।